तो आईसीएसआई ने बहुत ही मेजर चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया है आपके मैंडेटरी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में। और जब से ये नोटिफिकेशन आया, सर्कुलर आया, तब से आप लोगों के कंटिन्यूस मैसेजेस आ रहे हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कि एग्जैक्टली ये चेंज किया है, कब से एप्लीकेबल होगा और किस किस को ये इम्पैक्ट करेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव वाले, प्रोफेशनल वाले, सीए सीईटी वाले, किसको ये इम्पैक्ट करेगा और एग्जैक्टली चेंज क्या है। मतलब एक कंपैरिजन की अभी कैसे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है और अभी इफेक्टिव 1 अक्टूबर क्या चेंज होने वाला है जो सर्कुलर के थ्रू आया है, उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझना था। तो आज ये वीडियो में हम वही डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली चेंज क्या आया है। तो जो चेंज आया है उसको समझने के लिए मैं आपको एकदम समरी में एक 10-15 सेकंड में आपको एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप रजिस्टर करते हो सीएस कोर्स के लिए, उसके बाद आप सीएसईटी क्लियर करते हो, सीएसईटी के बाद आप आते हो एग्जीक्यूटिव में। अब जब आप एग्जीक्यूटिव में आते हो तब आपको एक ईडीपी करना पड़ता है। 30 डेज का ईडीपी होता है, 15 दिन आपका ऑनलाइन होता है और 15 दिन आपको फेस टू फेस आपके नियर बाय चैप्टर में जाके आपको ईडीपी करना पड़ता है। तो टोटल 30 डेज हो गया, 15 दिन ऑनलाइन, 15 दिन फेस टू फेस। आप समझ सकते हो, क्लासरूम मोड इसको बोल सकते हो टेक्निकल लैंग्वेज में। ये हो गया आपका ईडीपी। उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हो, फिर आप आपका ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद 21 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग है, वहां पे भी कोई चेंज नहीं है। ईडीपी में भी कोई भी चेंज नहीं है और ट्रेनिंग आपका जो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 21 मंथ्स का, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या आता है, सीएलडीपी। सीएलडीपी मैंडेटरी ट्रेनिंग है जो जब तक आप सीएलडीपी नहीं करोगे तब तक आपका आईसीएसआई का मेंबरशिप नंबर नहीं आएगा और बेसिकली तब तक आप ऑफिशियली एक कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहला सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। मतलब आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, बट जो मेंबरशिप नंबर आता है तब फाइनली यू विल बी अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफिशियली। तो वो तब तक नहीं आएगा जब तक सीएलडीपी कंप्लीट नहीं करते हो। और ये सीएलडीपी जो ट्रेनिंग है उसी में चेंज आया है। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2025 या फिर 2026 में कोई भी अटेम्प्ट है, जून या फिर दिसंबर, उसके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है सीएस सर्वर बैच, सीएस एग्जीक्यूटिव। ये बैच के बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इसमें जो आपको लेक्चर्स मिलेगा उसका एक्सेस आपके पास 24/7 होगा। आप जब चाहे जितने बार चाहे उसको देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और सीएस सर्वर बैच के साथ साथ आपके पास प्रो बैच लेने का भी ऑप्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल बेनिफिशियल फीचर्स ऐड हो जाते हैं। प्रो बैच में आपको दिसंबर 2024 बैच के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो 2025 के अपकमिंग बैचेस है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा और जितने भी चार्ट बुक्स है उसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको आपका सिलेबस लिमिटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है, मतलब टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा कवर करना है, तो आप फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हो जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है और इसमें भी अभी इनका 2 अक्टूबर गांधी जयंती का सेल चल रहा है तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। इसमें भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे। और जब ये वीडियो एडिट हो रहा था तभी जस्ट आईसीएसआई का फ्रेश अपडेट आया है कि ये जो अमेंडमेंट है सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस इसका इफेक्टिव डेट चेंज हो गया है जो मैं आपको बता देता हूँ। 17 नवंबर 2025 से ये इफेक्टिव होगा। पहले था ये इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2025, अब 17 नवंबर 2025 से ये सारे चेंजेस इफेक्टिव हो जाएंगे। चेंजेस वही है जो हम ये वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब बेसिकली चेंज क्या है सीएलडीपी में वो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक मींस बिफोर 1 अक्टूबर 2025। बाय द वे ये जो चेंज है दैट इज इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2025, मतलब आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब ऑलरेडी ये चेंज इफेक्टिव हो चुका है। मतलब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी आगे जाके 1 अक्टूबर के बाद ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करेंगे सीएलडीपी के लिए, उनके लिए ये चेंज एप्लीकेबल होगा। तो अभी तक क्या होता था, बिफोर 1 अक्टूबर 2025 आपका सीएलडीपी 30 डेज का ही रहता था, बट इसमें क्या होता था जो 15 दिन है वो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते थे सिमिलर टू ईडीपी। और जो 15 दिन है उसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहते थे, रेसिडेंशियल मोड और नॉन रेसिडेंशियल मोड। अभी आपको मैं दोनों बताता हूँ रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल में फर्क क्या है। काफी सिंपल। जो नॉन रेसिडेंशियल मोड होता है उसमें क्या होता है कि आप कोई भी नियर बाय चैप्टर में जाओ, वहां पे सेशन अटेंड करो, मतलब 9 to 5 एग्जाम्पल ले लेते, सेशन चला, फिर आप घर पे आ गए, अगले दिन वापस जा रहे हो। वैसे 15 दिन तक आप रोज जा रहे हो और वापस से जो भी आपका टाइमिंग है वो सेशन अटेंड करके आप वापस घर पे निकल जाते हो। ये होता है नॉन रेसिडेंशियल। और दूसरा रेसिडेंशियल होता है। रेसिडेंशियल में क्या होता है, आपको
15 दिन मतलब कंप्लीटली वहीं पे रुकना है। आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सोना, नहाना सब कुछ मतलब वहीं पे होगा। रेसिडेंशियल मीन्स आपको कंप्लीटली वहीं पे रहना है 15 डेज, वापस आपको घर पे नहीं आना है, वहीं पे पूरे 15 डेज आपको वहीं पे स्पेंड करना है, कंटिन्यूस आपका वहीं पे ही ट्रेनिंग होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल में। तो अभी तक क्या हो रहा था कि 15 दिन ऑनलाइन हो गया, बट बाकी का जो 15 दिन था सेकेंड फेज जो आपका था, वो आपके पास दोनों ऑप्शन था कि रेसिडेंशियल भी कर लो, नॉन रेसिडेंशियल भी कर लो। और बहुत सारे लोग नॉन रेसिडेंशियल सिलेक्ट करते थे क्योंकि उसमें फीस भी कम लगती थी और चैप्टर भी नियर बाय होता था। बट अब ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ चेंज क्या हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि ये CLDP को 2 फेज में डिवाइड कर दिया है। फेज 1 में क्या होगा कि आपको आपका जो नियर बाय चैप्टर है वहां पे जाके आपको नॉन रेसिडेंशियल मोड में 15 डेज आपको वहां पे आपका सेशन अटेंड करना पड़ेगा। वही जैसा मैंने आपको बताया, आपको जाना होगा चैप्टर में, सेशन अटेंड करके घर पे आना पड़ेगा। ऐसा 15 डेज का आपका पूरा नॉन रेसिडेंशियल मोड CLDP चलेगा। और जो फेज 2 है वो इंपॉर्टेंट है, जो अब मैंडेटरी हो चुका है कि आपको रेसिडेंशियल मोड में ही करना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको जाना पड़ेगा CCGRT में। बताता हूं मैं आपको CCGRT क्या है और कहाँ पे आता है। CCGRT में आपको जाना पड़ेगा, कोई भी चैप्टर में नहीं जा सकते, CCGRT में ही होता है रेसिडेंशियल CLDP। वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कंप्लीटली 15 डेज आपको वहीं पे स्पेंड करने पड़ेंगे और ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये था समरी चेंज का मतलब। टू सम अप, आपका EDP में कोई चेंज नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 21 महीने का है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। चेंज है आपका CLDP में, और चेंज सिर्फ इतना ही है कि अभी 2 फेस आ चुके हैं। फर्स्ट फेस आपको नियर बाय चैप्टर से करना होगा, नॉन रेसिडेंशियल मोड। सेकंड फेस इस रेसिडेंशियल जिसमें आपको CCGRT से करना पड़ेगा। अब CCGRT कहाँ पे है? CCGRT के ऑप्शन आपको मुंबई में मिल जाता है। मुंबई में एक ICSI का CCGRT है, सेकंड हैदराबाद में है, वहाँ पे भी आप अटेंड कर सकते हो, और थर्ड कोलकाता में भी CCGRT है। तो ये तीनों में से कोई भी CCGRT पे आप रजिस्टर कर सकते हो ये CLDP के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली उनके बैचेस आते रहते हैं। और CCGRT बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंसिव मतलब यहाँ पे आपका ICSI पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है कि कैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो सके, कैसे आपको प्रोफेशनल नेक्स्ट लेवल का आपको ट्रेनिंग मिल सके, और जो भी जो फैकल्टीज आती है वो भी यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है बेसिकली एज कम्पेयर टू जो आपको चैप्टर में सीखने मिलता है। वहाँ से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है टू ट्रेन यू बेटर एज ए कंपनी सेक्रेटरी। अब ये चेंज लाने का रीज़न क्या है? काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जब आप CCGRT में जाओगे तब आपके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू ICSI आपको बेटर वे में ट्रेन कर पाएगा, आपको ज़्यादा स्किल्स मिल पाएगा सीखने को। और इसके साथ साथ जब आप रेसिडेंशियल मोड में करोगे तो आपका नेटवर्किंग भी होगा, क्योंकि 15 दिन आप कंप्लीटली वहीं पे रहोगे तो नेटवर्किंग आप कर पाओगे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं CA, CS, CMA, इसमें हमको पता नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं होते, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग भी जो है आज के टाइम पे ऑनलाइन ही होती है। 70-80% जो भी स्टूडेंट्स है ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। तो इसके वजह से आपको नेटवर्क करने का, दूसरों से मिलने का मौका नहीं मिलता, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स हैं। तो ये मोड एक मोड हो जाएगा जिसके थ्रू आप ज़्यादा बेटर नेटवर्किंग कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ये था पूरा समरी जो चेंज आया है ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में उसका। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।